नमस्कार। तालिबान यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की सरकार चलाने वाले तालिबान ने अब दुनिया के देशों की मान्यता हासिल करने की कवायद तेज कर दी है। उसने इसके लिए बहुत जोर शोर से मुहिम छेड़ दी है और एक तरह से देखा जाए तो उसने कुछ कूटनीतिक डिप्लोमेटिक पैंतरे भी आजमाने शुरू कर दिए हैं। तालिबान ने डीजीसीए को यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, भारत के डीजीसीए को एक लेटर भेजा था जिसमें मांग की गई थी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कमर्शियल फ्लाइट्स जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। हाल ही में स्कॉलरशिप बहाल करने की भी मांग की गई। वहां के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत सरकार द्वारा अफगान छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप को बहाल करने की बात कही थी। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन विच वी विल एनालाइज वन बाय वन। साथ में होंगे बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा और इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस मुद्दे से जुड़ी हुई न्यूज हेडलाइंस क्या कहती हैं। इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, किस बात का क्या मतलब हो सकता है, मान्यता से इसका क्या लेना देना हो सकता है, अर्थव्यवस्था और व्यापार के इससे क्या सरोकार हैं, और सबसे अहम सवाल कि भारत क्या इस अपील को मानेगा। Not just flights, Taliban wants scholarship to resume too. India is in no hurry. यानी तालिबान सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं, अफगानी छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की भी बहाली चाहता है। इसी तरह से फॉर्मर अफगानिस्तान ऑफिशियल्स अनाउंस गवर्नमेंट इन एग्जाइल अमानुल्लाह साले टू लीड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अमानुल्लाह साले होंगे अफगानिस्तान की निर्वासित सरकार के प्रमुख। खुद को उन्होंने बताया है एक असली सरकार। और तालिबान फायर इन एयर टू डिस्पर्स वुमेन प्रोटेस्टर्स आउटसाइड हाई स्कूल इन ईस्टर्न काबुल। यानी ईस्टर्न काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हवाई फायरिंग कर दी उन्हें हटाने के लिए। ये लोग स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। न्यूज़ और भी है और बीच में आपको अपडेट मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। ये जो चिट्ठी आपको, ये लेटर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दरअसल यही काबुल से आया है। इसमें इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के लेटर हेड पर भारत के डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के प्रमुख अरुण कुमार को वहाँ के यानी तालिबान की नई सरकार के, कथित सरकार के कार्यकारी एविएशन मिनिस्टर अल्फाज हमीदुल्ला अखुनज़ादा की तरफ से लिखा गया है इस लेटर को। लेटर वैसे तो 7 सितंबर का है जो अब जाकर सामने आया है। इससे पहले डीजीसीए को कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं, यानी उसके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त की गई हैं। आगे दूसरे पैरा में लिखा है कि जैसा कि आपको पता है कि काबुल हवाई अड्डे को अमेरिकी सैनिकों ने अमेरिका लौटने से पहले तहस नहस और निष्क्रिय कर दिया था। फिर कतर के हमारे भाइयों की मदद से एयरपोर्ट एक बार फिर से चालू हो गया है और 6 सितंबर को ही इसे लेकर सभी एयरपोर्ट कर्मियों को नोटाम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया गया था। इस बीच हमारी आपसे एक अपील है कि टॉपिक को ठीक से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आगे लेटर में कहा गया है कि इस चिट्ठी का मकसद यह है कि दोनों देशों के बीच यात्रियों की आवाजाही को फिर से बहाल किया जा सके और हमारी राष्ट्रीय यानी उनकी नेशनल जो एविएशन सर्विस है यानी एरियाना अफगान एयरलाइंस और कैम एयर अपनी फ़्लाइट्स को दोबारा शुरू कर सकें। अफ़गानिस्तान का इस्लामिक अमीरात इस मामले में भारत को पूरी तरह निश्चिंत करना चाहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, गौर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर यही है कि द सिविल एविएशन ऑफ इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान अवेल्स इट्स हाईएस्ट एश्योरेंस। एक
सबसे बड़ा जो एश्योरेंस होता है वो दिया गया है, मतलब भारत को पूरी तरह से निश्चिंत किया गया है कि उसे किसी तरह की शंका संदेह नहीं होना चाहिए। भारत सरकार की एक संस्था को तालिबान की कथित सरकार की ओर से मिला ये पहला ऑफिशियल लेटर है। तालिबान की कथित सरकार का तथा कथित सरकार का आधिकारिक पत्र। कथित यानी पर्पोटेडली या सो कॉल्ड इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान की इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को भारत सरकार ने अभी कोई मान्यता नहीं दी है और तालिबान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैसे दुनिया के देशों की मान्यता हासिल करे, क्योंकि इसके बिना वो एकदम अलग थलग पड़ जाएगा और देखा जाए तो मान्यता के बिना सब कुछ एक तरह से बेकार है। नॉट ओनली टू फॉर्म द गवर्नमेंट, it is also necessary to look like a government and act like a government. तालिबान ने बाहरी दुनिया से संपर्क की शुरुआत कब्जे से पहले ही कर दी थी, जब जुलाई में उसके कुछ नेताओं ने चीन के विदेश मंत्री से बीजिंग में मुलाकात की थी। आप तस्वीर देख रहे होंगे। चीन ही क्यों, इसकी एक अलग कहानी है। यानी चीन और तालिबान की दोस्ती पर आप वर्ल्ड व्यू का 14 सितंबर का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें ये पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब चीन ने अफगानिस्तान में $31 मिलियन की मदद की पहली किस्त पहुंचा दी है। उधर पाकिस्तान तो है ही तालिबान के साथ। इसी तरह जब सरकार के शपथ लेने यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी की बात उठी थी, तब चीन, पाकिस्तान, कतर और ईरान को इनवाइट किया गया था, लेकिन रूस ने आने से मना कर दिया था और बाद में इस आयोजन को ही रद्द कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट बात है ये कि ये सब 9/11 की बरसी पर होना था और रद्द होने की वजह हालांकि बताई गई थी कि इससे बेवजह की फिजूल खर्ची होगी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में हिस्सा लेने का उसका सपना अधूरा रह गया। अफगानिस्तान से तालिबान वुड नॉट स्पीक एट यूएन जनरल असेंबली। आपको ये भी पता होगा कि 25 सितंबर को होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये बैठक यूएनजीए सेशन के साथ ही साथ पैरेलल होनी थी और ये ऐसा हमेशा होता है कि सार्क देशों के विदेश मंत्री जुटते हैं, लेकिन ये रद्द कर दी गई थी क्योंकि सार्क फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कैंसिल्ड आफ्टर पाकिस्तान इंसिस्ट्स ऑन तालिबान पार्टिसिपेशन। पाकिस्तान तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करवाना चाहता था, इस वजह से ये रद्द कर दी गई। सार्क में शामिल सभी देशों ने इस मांग को विचार करने लायक भी नहीं समझा था, लेकिन पाकिस्तान ने अभी उसे जैसे तैसे मान्यता दिला देने की जिद नहीं छोड़ी है। वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन से भी तालिबान के हाथ मिलाने में एक बड़ी शर्त यही थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में उसका साथ मिलना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि ये चिट्ठी तालिबान की सरकार ने भारत को क्यों लिखी और स्कॉलरशिप की बहाली की मांग क्यों की। तालिबान ने कहा है कि 2021 सेशन के लिए भारतीय छात्रवृत्ति पाने वाले अफगान छात्रों को देश की यात्रा करने की अनुमति दी जाए, नॉट जस्ट फ्लाइट्स। तालिबान वांट्स स्कॉलरशिप टू रिज्यूम टू। आगे चलते हैं। दरअसल ये उसकी कूटनीतिक कोशिशों से जुड़ा है, क्योंकि भारत पहले ही संकेत दे चुका है कि उसे तालिबान को मान्यता पर फैसला लेने की कोई जल्दबाजी नहीं है। अफगान गवर्नमेंट नॉट इंक्लूसिव, डोंट रश इनटू रिकॉग्नाइजिंग इट, सेज पीएम मोदी। प्रधानमंत्री खुद ये बात कह चुके हैं और भारत जो कि शुरू से कह रहा है कि तालिबान में सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार में, यानी एक समावेशी सरकार होनी चाहिए, इंक्लूसिव रिजिम होना चाहिए, और वो जब तक नहीं होगा तब तक मान्यता के बारे में विचार भी नहीं किया जाएगा।
फ़्लाइट्स शुरू होने का मतलब ही है उसकी सरकार, उसकी एग्जिस्टेंस को मानना। और फिर एक बार ऐसा हुआ तो तालिबान के लिए ये दूसरे देशों से संबंध बनाने में मददगार साबित होगा। जाहिर सी बात है वो इसका एग्ज़ाम्पल रखेगा। वैसे भी भारत एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली देश है। इससे पहले का अफ़गानिस्तान उसका दोस्त रहा है। भारत ने वहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम किए, डेवलपमेंट के काम किए हैं। अफ़गानियों में भारत को लेकर काफ़ी सम्मान है, रिस्पेक्ट है। ऐसे में तालिबान की किसी मांग को एक झटके में मान लेना संभव नहीं दिखता। अब उड़ानें शुरू करने के प्रस्ताव की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए और मिनिस्ट्री समीक्षा कर रहा है कि इसमें कुछ हो भी सकता है या नहीं। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच 15 अगस्त से ही कमर्शियल फ़्लाइट्स पर रोक लगी हुई है। यही वो दिन था जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से अपने कब्ज़े का ऐलान किया था। 30 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अमेरिकी सैनिक वहाँ से निकलने लगे थे। तो अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था। हालांकि वहां के बिगड़े हालात के बीच अपने नागरिकों को निकालने के लिए 21 अगस्त तक कुछ फ़्लाइट्स काबुल गई थी, लेकिन उसके बाद से फ़्लाइट्स ठप हैं। एयर इंडिया फ्लाइट कैरिंग 129 पैसेंजर्स फ्रॉम काबुल लैंड्स इन दिल्ली। हालांकि ये उस वक्त की न्यूज़ है। 21 अगस्त तक कुछ फ़्लाइट्स काबुल तक गई थी, लेकिन उसके बाद से सभी तरह की उड़ानें रद्द हैं। वैसे भारत और तालिबान के प्रतिनिधि पहले भी मिल चुके हैं, जब कतर में भारतीय राजदूत और तालिबानी नेता में आपसी बातचीत हुई थी। आप देखिए तस्वीर, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कतर दीपक मित्तल मेट शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनेकज़ई, द हेड ऑफ तालिबान्स पॉलिटिकल ऑफिस इन दोहा, दोहा यानी कतर। द मीटिंग टुक प्लेस एट द एम्बेसी ऑफ इंडिया दोहा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द तालिबान साइड, द MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन ए स्टेटमेंट। ये तब की मुलाकात के बारे में ये न्यूज़ है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये मुलाकात काफ़ी अहम मानी गई थी, लेकिन इस मुलाकात का ये मतलब नहीं है कि भारत अफ़गानिस्तान में तालिबानी शासन को आधिकारिक रूप से कोई मान्यता देता है। बहरहाल ध्यान दीजिएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर यानी सुब्रमण्यम जयशंकर के पिछले एक स्टेटमेंट का अगर हम हवाला लें तो उन्होंने कहा था कि भारत तालिबान की नई सरकार को एक व्यवस्था यानी एक डिस्पेंशन से ज़्यादा कुछ नहीं मानता, न ही उसे कोई सरकार का दर्जा देता है और न ही किसी तरह की वहाँ पर हुकूमत वो मानता है, बल्कि वो इसे एकमात्र व्यवस्था कहता है। देखिए हेडलाइन क्या कहती है, कंसर्न अबाउट इंक्लूसिवनेस, वही इंक्लूसिवनेस जिसकी बात हमने की थी। जयशंकर ऑन अफ़गानिस्तान डिस्पेंसेशन, यानी उन्होंने कहा है तो जाहिर सी बात है ये भारत सरकार का स्टैंड है। भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने ये बात कही थी और इससे डिस्पेंसेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं माना है। दुनिया से कनेक्शन कटने या यूँ कहें कि काटने के बाद, काटने इसलिए क्योंकि तालिबान ने ही विदेशी नागरिकों को अपने देश से जाने का फरमान सुनाया था। आप देखिए तालिबान एग्रीज टू अलाउ 200 अमेरिकन्स एंड अदर फॉरेनर्स टू लीव अफ़गानिस्तान। उस समय की बात है जब वो सारे अमेरिकियों समेत बाकी विदेशियों से भी उसके देश को छोड़ने के लिए कह रहे थे। तो विश्व समुदाय से संपर्क कटने के बाद अफ़गानिस्तान की आर्थिक हालत पूरी तरह से चरमरा गई है, बद से बदतर हो चुकी है। अखबारों की हेडलाइंस इसकी गवाह हैं। अफ़गानिस्तान कुड फेस फुल इकोनॉमिक कोलैप्स कर जाएगी।
धड़धड़ा के गिर जाएगी, जैसे कोई ताश के पत्ते एक साथ गिरते हैं। व्यापार ठप हो चुका है, जिसमें पहले भारत एक बड़ा साझेदार था। कैसे साझेदार था? 2019-2020 में भारत अफ़गानिस्तान के बीच में 11,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत अफ़गानिस्तान से बड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स और हर्बल दवाएं मंगवाता था, जबकि भारत से अफ़गानिस्तान को चाय, कॉफ़ी, काली मिर्च, कॉटन और खिलौने निर्यात किए जाते थे। तो इस तरीके से व्यापार पूरी तरह से ठप होने, बाहरी दुनिया से कट जाने की वजह से आर्थिक स्थिति भी बहुत बुरी स्थिति में है। तो इस तरह से लेटर डिप्लोमेसी के जरिए तालिबान ने एक नई मुहिम छेड़ी है दुनिया के देशों से मान्यता हासिल करने की, और भारत को जो लेटर भेजा गया है वो भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या तालिबान दुनिया की मान्यता हासिल करने के लिए लोगों का, दुनिया के देशों का भरोसा भी जीत पा रहा है कि नहीं। अगर हम अफगानिस्तान के हालात पर अब भी नज़र दौड़ाएं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून, शांति, सब कुछ है, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें आती हैं वहाँ पे कि स्कूल बंद रखे जा रहे हैं, महिलाएं प्रदर्शन करती हैं तो उनको रोका जाता है, मारा जाता है, यहाँ तक कि जो है ड्रेसेस को लेकर भी बहुत सारी मुश्किलें पैदा की जाती हैं, और अलग अलग तरीके से मानवाधिकारों का उल्लंघन करने, अपराधियों को सजा देने के तौर तरीकों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आती हैं, जो कि मान्यता दिलाने में तालिबान को और भी मुश्किलें खड़ा कर सकता है। क्योंकि शुरू से ही वहाँ पर एक इंक्लूसिव, एक समावेशी सरकार की मांग भारत ही नहीं दुनिया के देश भी करते रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसमें अफगानियों का, अफगानिस्तान के अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व हो, नुमाइंदगी हो, रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आज के वीडियो में बस यही है, इतना ही है, और हम इससे जुड़े हुए और पहलुओं पर इसी तरह से नज़र बनाकर रखेंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक और समसामयिक विषय के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।